ये टॉपिक जो है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? शुष्क होने का मतलब है कि क्या उनमें वास्तव में कोई जल नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप से शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप तो प्रयोगशाला में ही करना होगा, या हम समझते हैं कि इस क्रियाकलाप में करना क्या है। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है ना, इसका रंग होता है नीला। और इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, बर्नर इसकी सहायता से गर्म करते हैं। अब हमें ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं ना टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है। जब आप गर्म करेंगे तो देखेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी दीवारों पर जल के बूंदें आ जाती है और ये जो कॉपर सल्फेट का रंग है वो भी बदल जाता है। इसका रंग नीला से सफ़ेद हो जाता है और यहाँ पर ये जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती है। अब ये सवाल है कि कॉपर सल्फेट तो सूखा हुआ था, तब यहाँ पर ये जल की बूंदें कहाँ से आईं। वास्तविक रूप में क्या होता है ना कि जो लवण होते हैं ये अपने साथ जल के कुछ अणु रखते हैं, जल के अणु। इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि वो लवण अगर हम लोग सूखेंगे तो छूने में गीला लगेगा, लेकिन इन लवणों के सूत्र में जल होता है। क्रिस्टल तो सूखा सूखा ही रहता है साथ, लेकिन ये जल के अणु होते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि वो लवण छूने में हम लोगों को गीला नहीं लगने वाला है जल के अणुओं की उपस्थिति से, लेकिन ये जल के अणु होने से इन क्रिस्टल, जो लवण के क्रिस्टल्स होते हैं ना, कई बार इनको एक खास रंग मिलता है और जैसे ये जल के अणु हटाएंगे ना, इनका ये रंग भी ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होगा, जैसे ही हम लोग ये रंग मतलब जल इसमें मिलाएंगे, वापस ये रंग जो है लवण का आ जाता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट गर्म करने पे सफ़ेद हो गया था ना, उसको वापस अगर जल में डालेंगे ना, वो नीला हो जाता है। अब ये जो जल के अणु है ना, इनको एक नाम दिया गया है। इसको कहा जाता है, ये जो जल के अणुओं की संख्या है जो किसी लवण में होती है, इन्हें कहा जाता है क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल। ठीक है ना। अब ये क्रिस्टलन का जल हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या। ये लवण का एक सूत्र इकाई हो गया, इसमें जल के कितने अणु हैं, उस अणु की संख्या को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन का जल। ऐसा हो सकता है कि किसी लवण में उसके एक सूत्र इकाई में 2 अणु हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 7 भी हो सकते हैं। तो किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो अणु है ना वो किसके हैं, जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण जैसे कि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई यानी कि एक मॉलिक्यूल, एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, 5 है। और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है ना, पेंटा मतलब होता है 5। ये एक हो गया क्रिस्टलन का जल वाला लवण। दूसरा हम लोग लेते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, जो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा एक और लवण है जिसका नाम है जिप्सम, सामान्य नाम है जिप्सम, और इसका जो रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम सल्फेट, इसमें 2 होता है, बाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। इसके अलावा कुछ और लवण हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट का ही एक और रूप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जो अणु है ना जल का, वो आधा होता है। आधा इसलिए होता है क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट मिलकर एक अणु को शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट भी है। इसके अलावा एक और है फेरस सल्फेट, इसमें 7 अणु होते हैं जल के। तो ये जो कुछ लवण हम लोगों ने पढ़े, इन सब लवणों की क्या विशेषता है कि जब हम इनके एक मॉलिक्यूल,
इसके एक मॉलिक्यूल यानी अणु को सूत्र इकाई कहा जाता है। इस सूत्र इकाई में जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है और इस निश्चित संख्या को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन का जल। तो वास्तविक यानी कि रियलिटी में क्या होता है कि ये जो लवण है इन सब के पास क्या है? जल। लेकिन अगर ऐसा हम छूने जाएं और देखने जाएं तो ये सूखे हुए पाउडर के रूप में ही, सूखा हुआ क्रिस्टल के रूप में ही दिखते हैं। तो वास्तविक रूप में क्या होते हैं? ये शुष्क नहीं होते हैं, लेकिन हम इनको ऐसे खुली आंखों से देखें तो ये हमें सूखे हुए लगते हैं। इनमें से एक लवण जिसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब होता है हाफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सूत्र है इस लवण का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हिंदी में भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये शॉर्ट में हो गया POP। अब ये POP का निर्माण कैसे होता है? इसके निर्माण के लिए हमें चाहिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। ये है जिप्सम, इसका नाम लिख लेते हैं जिप्सम। जब इस जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं और इसको गर्म करने के लिए खास तापमान चाहिए और वो तापमान है केल्विन में 373 केल्विन। तो जब हम लोग इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना, ये अपने जल के अणुओं को त्याग कर देता है और क्या बनाता है? ये हेमीहाइड्रेट, यानी कि ये आधे अणु जो है जल वाला कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जल के अणु आधे नहीं होते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जल का अणु है, इससे एक तरफ कैल्शियम सल्फेट का एक सूत्र इकाई और ये दूसरा, यानी कि दो के बीच एक है। तो जब हम लोग एक के लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आधा। इसीलिए हम लोग सूत्र में भी क्या लिखते हैं? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, क्योंकि एक सूत्र इकाई में लिखना है। एक सूत्र इकाई मतलब बस एक ही अणु लिखेंगे। लवण के लिए आयनिक यौगिकों के लिए ना हम लोग अणु की जगह सूत्र इकाई कहते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तब हम लोग को क्या लिखना पड़ता ना, ये दो कैल्शियम सल्फेट और H2O ऐसे लिखते हैं। तो ये लिखने का गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि हम लोग बस एक ही अणु दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग हाफ H2O लिखते हैं। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये वाइट रंग का पाउडर होता है, सफ़ेद चूर्ण है। इसका बहुत सारा उपयोग होता है। डॉक्टर इसको उपयोग करते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि प्लास्टर करने में। जो हड्डियों का प्लास्टर होता है ना टूट जाने पे, उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में और भी इस तरह से अन्य उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, खिलौने बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अभी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवार जो होते हैं दीवारों की पुताई के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कुछ लवण जिनके सूत्र में क्या होता है? जल होता है, और इस जल की उपस्थिति से कुछ लवणों को उनका एक खास रंग मिलता है। जैसे कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, फेरस सल्फेट जो है ये हरे रंग का होता है, और ये हरा रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्या है? क्रिस्टलन का जल है। तो ये कुछ लवण हम लोगों ने पढ़े जिनके पास होता है क्रिस्टलन का जल, और ये एक ही सूत्र इकाई में होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हम लोगों ने निर्माण पढ़ा। याद रखना है कितने तापमान पर इसका निर्माण होता है, और ये है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका उपयोग भी याद रखना है कि डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, यानी कि सही जगह पर लाने के लिए, और इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में भी होता है। एक बात जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, सावधानी वाली बात है कि जब भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करना है, स्टोर करने यानी कि किसी भी डब्बे में रखना है ना, तो ऐसा डब्बा होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह से जल ना जा पाए। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में किसी भी प्रकार से अगर जल चला गया ना, तो ये जल के साथ मिलकर कठोर पदार्थ, और ये जो कठोर पदार्थ है ये वापस से क्या बनाता है?
जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O का निर्माण कर देता है। तो हमें अगर कैल्शियम सल्फेट को चूर्ण के रूप में रखना है तो ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जल से ना मिले, क्योंकि जैसे ये जल से मिलेगा ना ये एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है। और इस कठोर पदार्थ का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और इसका जो सामान्य नाम है वो है जिप्सम। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको आर्द्र रोधी, आर्द्रता का मतलब हो गया जहाँ पर पानी की उपस्थिति ना हो, ऐसे बर्तनों में रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है, यानी आपको सूत्र लिखना होगा, ये जल लिखना होगा और यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद बनने वाले हैं वो लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है CaOCl2, इसका प्रचलित नाम, यानी कि किस नाम से ये घरों में सामान्य रूप से जाना जाता है, इसका प्रचलित नाम यानी कि सामान्य नाम बताना है। तीसरा सवाल, कठोर जल से उसकी कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि जो कठोर जल है उसको कैसा बनाया जाता है, उसकी कठोरता को हटाकर मृदु जल। अब इस काम को करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग होता है, किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, उसका नाम लिखना है, जिसका उपयोग करके हम लोग कठोर जल को मृदु जल में बदलते हैं। चौथा सवाल क्या लिखना है कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, इसको हम लोग गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। और अंतिम सवाल है, उस पदार्थ का नाम लिखना है जिसके साथ क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जिसके साथ क्लोरीन अभिक्रिया करेगा और विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा।